हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर आज के लिए आपका जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि आप अभी जिस जर्नी पे हो, ठीक है, आपके अंदर इतनी सारी विजडम आ चुकी है, इतनी ज़्यादा विजडम आपको मिल चुकी है कि आपका जो ये जैसे होता है ना, किसी इंसान का एक एग्जाम टेस्ट में अगर वो पास हो जाए तो फिर उसके फेल होने का कोई चांस नहीं। ठीक है, तो वैसे ही आपने ऐसे बहुत सारे टेस्ट पास कर लिए हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स आप क्लियर कर चुके हो अपनी जिंदगी के कि आप एक ग्रेट लर्नर बन चुके हो। ठीक है, ग्रेट लर्नर। और जो ग्रेट लर्नर होते हैं वो हमेशा हमेशा अपने अपनी लर्निंग्स के थ्रू एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। ठीक है, तो आपने वो एग्जाम्पल सेट कर दिया है जो कि एक ग्रेट लर्नर का होता है। ठीक है, कि आपको बीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आपको कोई बीट करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकता। एंड somebody इज रियली शॉक्ड। आज का जो चैनल मैसेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कोई इंसान आपकी जिंदगी में, कोई एक पर्सन बोल रही हूँ मैं, हेटर्स आपके बहुत होंगे लेकिन कोई एक इंसान ऐसा है जो आपसे डेफिनेटली डेफिनेटली कंपटीशन करता है, बहुत भयंकर वाला कंपटीशन। लेकिन अब उसको ये चीज का इतना शौक है कि इतने शॉक्ड है वो इस चीज से कि हाउ आप ये कैसे कर लेते हैं हमेशा, मतलब रियली शॉक्ड कि हमेशा आप ऐसा कैसे कर लेते हैं। वो बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग्स करते हैं आपके खिलाफ। ठीक है, कि कैसे भी करके आपको डाउन किया जाए। ठीक है, आप उनसे ऊपर ना जा पाओ कभी। ठीक है, ये स्केल जो है वो हमेशा आप यहाँ रहो और वो यहाँ रहे, लेकिन ये कभी हो ही नहीं पाता। होता क्या है कि ऐसे ऐसे करते करते ये हो जाता है। ठीक है, तो वो सरप्राइज है इस बात से कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो आपको बीट क्यों नहीं कर पा रहे, है ना। ये इतनी प्रोटेक्शन आपको कैसे मिल रही है, इतना ज्यादा विजडम आपके पास कहाँ से आया। क्योंकि क्या है ना कि देखो, इतना विजडम जो है एक ग्रेट लर्नर के पास ही हो सकता है। ये बेवकूफ समझते नहीं है कि उन्होंने ही आपको इतनी जो है पावर दे दी है। ठीक है, अपनी बेवकूफियों की वजह से। ओके, तो यहाँ पर ये चीज बहुत क्लियर है कि जितनी विजडम आपके पास है, जितनी आप एक ग्रेट लर्नर जो बन चुके हो, इतनी सारी आपके पास मिस्टिक नॉलेज है। ठीक है, तो ये उनको समझ नहीं आ रहा कि आप हमेशा दो कदम आगे कैसे निकल जाते हो, है ना। हर चीज उनकी फेल हो रही है, हर चीज जो भी वो ट्राई कर रहे हैं सब कुछ फेल ही होता जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं कि फेल हो रहा है, एक चीज और भी हो रही है कि उनको मुंह की खानी पड़ रही है, वो सारी उनपे ही जाके भारी पड़ रही है, सारी उनकी टेक्निक्स। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई इविल आई चीजें कर रहा है, ऐसी गलत चीजें, या फिर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस भी कर रहा है, ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे, तो उन लोगों का भी जो है बिल्कुल ये चीजें उनके ऊपर जाके बैकफायर हो चुकी है। तो लिटरली अभी उनका समय जो है इतना खराब चल रहा है, फिर भी उनको अकल नहीं आ रही, फिर भी वो ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर भी फेल होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें चल रही है अभी उनकी जिंदगी में। तो आपने जो लेकिन लर्निंग ली है ना वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आपको हारमनी में लेके जा रही है। ठीक है, पीस और हारमनी में लेके जा रही है। बहुत सारे रिवॉर्डिंग टाइम आ रहा है आपकी जिंदगी में, और वो जो है एक नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। ठीक है, तो वो आपको बीट इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि यू आर अ लर्नर, अ प्रो वर्जन। क्योंकि वो जिस बंदे को जानते थे या बंदी को जानते थे वो एक अलग इंसान था। ठीक है, और अब आप जो बन चुके हो वो एक अलग इंसान हो, इसलिए अब आपको बीट कर पाना नामुमकिन है। ये चीज उनको समझने में शायद समय लग सकता है। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल ऐसी एनर्जी है कि अभी भी उनको सुधरना तो नहीं है, लेकिन जान चुके हैं वो कि हाँ, आपको हराना बहुत ही नामुमकिन है, फिर भी कोशिश करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, करने दीजिए आपको, लेकिन ध्यान नहीं देना। लेकिन फिर भी जो एनर्जी आ रही है मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि आप एक सोर्स बनते जा रहे हो समय के साथ, एक फायर सोर्स। ठीक है, आपका जो लाइफ पर्पस है वो बहुत ज़्यादा अभी आपका फोकस उधर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ऐसे लोग, जब हम लोग सचमुच कुछ करने जाते हैं ना, तभी ऐसे लोग आके हमें भटकाने की कोशिश करते हैं। ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा सीरियसली आप लीजिएगा मत। ओके, मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचोगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रहने वाला है। ओके, चलिए देख लेते हैं और कार्ड्स के थ्रू कि आपकी लाइफ में और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी डिवाइन आपको देना चाहते हैं आज के लिए।
प्लीज डिवाइन एंजल्स। यहाँ पर 2 कार्ड्स आ चुके हैं। या वाओ, रिवॉर्डिंग टाइम एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट। या अभी भी कुछ लोग पास्ट की एनर्जीज में भटके हुए हैं कि हाँ ये वही बंदा तो नहीं रहा है अब, ठीक है। उनको बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो रहा है कि आपको पहले हराना इतना आसान होता था, अब इतना मुश्किल कैसे हो चुका है, मतलब लिटरली। हाँ यही कार्ड्स में आए। ओके, स्लोइंग डाउन। तो आप एक टर्टल की तरह हो, टॉर्टोइस की तरह हो। यहाँ पर आपने रैबिट की और टॉर्टोइस की कहानी तो ज़रूर 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 सुनी होगी। एंड वही चीज़ यहाँ पर आ गई है कि आपने अपनी चाल धीमी जरूर थी आपकी, ठीक है, डेस्टिनी आपकी स्लो रही, लेकिन आपने सीखा, आप स्टीडी रहे। स्टीडी का मतलब यहाँ पर कंटिन्यूसली आप रुके नहीं, ठीक है। आपका मन भी किया होगा रुकने का कि मैं गिव अप कर देता हूँ, अब मुझसे नहीं होगा या कर देती हूँ, तो ये चीज लेकिन आपने की नहीं, ठीक है। आपके माइंड में आया जरूर होगा लेकिन आपने किया नहीं, आपने हिम्मत रखी, हिम्मत नहीं हारी, तो आखिर में वो जीत ही जाता है टॉर्टोइस। क्यों? क्योंकि कछुआ जो होता है वो चलता रहता है, लगातार चलता है, वो रुकता नहीं है, थकता नहीं है। लेकिन जो रैबिट होता है उसको क्या होता है ना, उसको वो अपने आप को ना ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में, वो अपने ईगो के चक्कर में अपने आप को हरा देता है। कैसे कि वो उसको लगता है कि क्या है, टॉर्टोइस कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो मुझसे हमेशा पीछे ही रहेगा, इसलिए वो जाके एक पेड़ के नीचे रेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो रुकना नहीं होता है, यही आपने अपनी जर्नी में सीखा है, ठीक है। और ये वही लोग हैं जो आपसे कंपटीशन करते हैं एंड आपको धीमा समझा उन लोगों ने, आपको इतना बर्डन में डाल दिया, इतना बर्डन में डाल दिया कि आप इतना थक जाओ कि आप रेस में कभी ना जीत पाओ, कभी ना जीत पाओ रेस में, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आ रही है। ओके, वाओ, जो कार्ड्स आए हैं ना, या तो क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड यहाँ पर क्लियर बता रहा है कि अब आपके जो एनिमीज या जो ये कंपटीशन आपसे रखने वाला इंसान है, जो ये एक इंसान है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये जो इंसान है ये अटका हुआ है इस तरीके से पास्ट में, ये अभी भी पास्ट के पैतरे अपना रहा है जो कि अब आप पर काम नहीं करने वाले हैं। नाउ यू आर अ डिफरेंट पर्सन, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, अब वो पहले वाले इंसान आप नहीं हो, ठीक है। जनरल मैसेज में यही आया था कि अब आप एक डिफरेंट पर्सन हो, आपकी पर्सनैलिटी बदल चुकी है, आपको चीज़ों को टैकल करने का तरीका बदल चुका है, ठीक है। आप एक ग्रेट लर्नर बन चुके हो, एक प्रो वर्जन बन चुके हो, तो अब आपको पुराने तरीकों से नहीं हराया जा सकता, ना बीट किया जा सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर आई है कि वो कोशिश अभी भी पास्ट वाली चीज़ों से ही कर रहे हैं, उनकी वही तरीके हैं, वही घिसे पिटे पुराने तरीके जो कि काम नहीं करने वाले, ठीक है। क्योंकि अब आप होशियार हो चुके हो वो चीज आ रही है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन। या तो आपका तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, अब आप पहले वाले इंसान ही नहीं रहे, तो कैसे आपको पहले वाली चीजों के थ्रू आपको फिर से वो डिस्टर्ब कर सकते, नहीं कर सकते यार। एंड यहाँ पर आदि शक्ति की भी एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये कार्ड्स अलग हैं, इसीलिए इस कार्ड्स के थ्रू जो एनर्जी आती है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अगर मैं देखूँ तो माँ शक्ति की एनर्जी आई है यहाँ पर, और बहुत क्लियर एनर्जी है कि वो बहुत ज्यादा इन लोगों पर गुस्सा है, ठीक है। जो ये गलत आपके लाइफ में करने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी, ये जो भी पुराने तरीकों के थ्रू, तो वो काफी ज्यादा एंग्री है इनके ऊपर, ठीक है। हाँ, या ये लेजी पर्सन है, जो भी है, आप शायद जानते होंगे कौन है ये इंसान। बहुत लेजी है, दिखावा बहुत करता है कि मैं बहुत प्रॉस्पेरस हूँ या मैं बहुत रिलैक्स हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा, लेकिन अंदर से बहुत डिस्टर्ब है इंसान, ठीक है। लाइफ, और थोड़ा सा ग्रीडी भी है, लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, लाइफ की सब चीजें भी चाहिए, लेकिन जब इसको लगता है ना कि आप जो है इससे बहुत आगे हो, ये इसके लेवल से आपका जो लेवल है वो अनदर लेवल है, ठीक है, तो तब इसको ना इसकी दुनिया हिल जाती है। ये जो कंफर्ट इसने तैयार किया ना अपने लिए, जब से आप इसकी जिंदगी में आए हो ना, इसका ये कंफर्ट हिल चुका है, इसके पास सब कुछ होते हुए भी ये एंजॉय नहीं कर पा रहा या कर पा रही, ठीक है, जो भी ये इंसान है, ठीक है। तो इसका सारा कुछ हिल चुका है सिस्टम, ठीक है। आपके आने से पहले तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, इनका जो ये चीजों को लेके कंट्रोल और इसकी जो लग्जरी या जो भी ख्वाब है बड़े बड़े, वो सारे हिल चुके हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इनका माइंड इस तरीके से हो चुका है, ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं, एक तरीके से एग्जॉस्टेड, ठीक है। इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इनके सारे किए हुए जितने भी आइडियाज है वो काम क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। दिमाग की सारी बत्ती जला के देख ली लेकिन कुछ वर्क ही नहीं कर रहा, ठीक है। इनको ऐसा लगता था कि इनके पास विजडम है एक्चुअल में,
यही तो बात है ना, जैसे रैबिट को भी घमंड था कि उसके पास स्पीड है, ठीक है, उसको अपनी स्पीड पर घमंड था कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है, तो उसको कोई हरा नहीं सकता। और वैसे ही आपके जो ये कॉम्पिटिटर है, इनको लगता है कि इनके पास बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस पावर है। यही तो चीज है ना, जिस चीज का आप घमंड करोगे वही चीज आपको ले डूबेगी। लेकिन अब इनकी इंटेलिजेंस ही बदल चुकी है एग्जॉस्शन में, ठीक है। तो अब इनका कोई भी पैतरा काम नहीं आ रहा। करेज, ये देखिए, पत्थर में खिला फूल, सिर्फ किससे? लाइट से, डिवाइन लाइट से। पानी की एक बूंद नहीं नजर आ रही, लेकिन लाइट। डिवाइन को जब आपको देना होता है ना, तो वो कैसी भी परिस्थिति में आपका साथ देते हैं, ठीक है। तो कभी भी डाउट मत कीजिएगा डिवाइन के ऊपर, और हमेशा ग्रेटिट्यूड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना, आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं डिवाइन, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों के कोई भी पैतरे काम आ नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात, आपको इतनी विजडम मिली है क्योंकि डिवाइन चाहते थे आपको मिले, है ना। वो आपको इस काबिल समझते हैं, इसलिए उनको ग्रेटफुल ग्रेटफुल रहिएगा उनकी तरफ हमेशा, है ना। एंड यहाँ पर आपका रिवॉर्डिंग टाइम आ रहा है। ये जो कार्ड है अगेन यहाँ पर शो करता है कि आपका रिवॉर्डिंग टाइम आ रहा है। आप बहुत जल्द अट्रैक्ट करने वाले हो अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी पीस, हार्मनी। और जो भी आपका लक्ष्य था, जो भी आपका जिस भी चीज़ को लेके आप फोकस्ड थे हमेशा से कि मुझे ये चीज़ करनी है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, जो भी चीज़, जो भी आप करने आए हो अपनी लाइफ में, वो चीज़ यहाँ पर जो है मुझे नज़र आ रहा है आपको मिलेगी, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगी, लेकिन ज़रूर मिलेगी, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारी लग्जरी दिखाता है, ठीक है। तो ये जो बंदा जिसको घमंड था, देखिए 9 9 की एनर्जी है, लेकिन बिल्कुल ही अपोजिट। ये उनकी एनर्जी और ये आपकी एनर्जी, कितना फर्क है, ठीक है। कहाँ से कोई कोई बराबरी हो ही नहीं सकती, ठीक है, कोई बराबरी नहीं हो सकती। ये जो वो सोचते हैं ना कि ऐसा बराबरी कर लेंगे, नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जब डिवाइन जजमेंट करते हैं तो बहुत ही अनदर लेवल का जजमेंट होता है, ठीक है। तो इन लोगों को ये पता नहीं है शायद कि आपका साथ जो है डिवाइन खुद दे रहे हैं यहाँ पर। या ये देखिए, जजमेंट की बात की और जजमेंट का कार्ड आ गया, तो यहाँ पर जजमेंट हो रहा है किसी के साथ। फाइनली आपकी प्रेयर्स को जो है सुना गया है एंड आंसर भी किया गया है। तो हो सकता है आपने ऐसी कुछ चीज़ें भी होती हुई देखी होगी इन लोगों के साथ, जहाँ पे वो बहुत एग्जॉस्टेड हैं एंड उनका कोई भी चीज़ काम नहीं कर रहा। ये चीज़ आपने फील भी की होगी तो बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, ओके। प्लीज डिवाइन एंजल्स, और क्या मैसेज है या वाओ। ये देखिए, ये धोखेबाज इंसान, ये कॉम्पिटिटर जो आपका, इसको लगता था कि पीठ पीछे चीजें करने से, वही पुराने तरीके आजमाने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप सरेंडर कर चुके थे डिवाइन पे। तो अब डिवाइन ने आपकी जो है डोर संभाल ली है, आपकी बागडोर डिवाइन के हाथ में है। तो क्या ही ये कर लेंगे आपकी जिंदगी में। ये देखिए, जजमेंट कर रहे डिवाइन आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में जजमेंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने लर्निंग्स कंप्लीट की है, आपने सफर किया है। तो फाइनली आपको रिवॉर्ड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ये रिवॉर्ड्स आपको जरूर मिलेंगे, इनको आपके पास आने से कोई रोक नहीं सकता इन रिवॉर्ड्स को, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइन चाहते हैं आपको मिले, है ना। उन्होंने तय किया है आपके लिए, तो उनकी तय हुई की जो चीज होती है वो कोई चेंज नहीं कर सकता। एंड यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, आपकी लाइफ में बहुत सारी न्यू बिगिनिंग आ रही है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। काफी सारी फाइनेंशियल इश्यूज भी आपके ठीक होने वाले हैं, आपकी लाइफ में लग्जरी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, बहुत सारी हेल्प आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं से एक सिक्योरिटी आपके पास आने वाली है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जहां पर आपको फ्यूचर को लेके कोई चिंता ना रहे, ठीक है। एक सेटिस्फैक्शन कि हाँ चलो ठीक है, जैसा भी है मेरी ग्रोथ होने वाली है अब, ठीक है। वो चीज यहाँ पर एक इमोशनल सिक्योरिटी, एक वो चीज। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पर आपके, मैंने बोला ना आपके एनिमीज, ये जो भी कॉम्पिटिटर है आपका, उसकी ये हालत में है ये इंसान, एग्जॉस्टेड, कंफ्यूज्ड एंड ट्रिकी। खुद की ही ट्रिक्स में ट्रिक हो चुका है ये इंसान, खुद की ही ट्रिक्स में बहुत ज्यादा ट्रिक्स की है इसने आपकी लाइफ में, और अब खुद ही ट्रिक हो चुका है इनकी अपनी ट्रिक से ही, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है, बहुत ही अलग एनर्जी निकल कर आई है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, एक और कार्ड लेना चाहूंगी यहाँ पर मैं, एक और कार्ड प्लीज, थैंक यू। 4 ऑफ कप्स, तो ये चीजें जो है आपकी लाइफ में ना हमेशा से लोगों को लेके इतना डिसअपॉइंटमेंट रहा है, सिचुएशंस को लेके, कि अब आपको अगर सब कुछ मिल भी जाता है ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि
कुछ नहीं है यार, ये कोई सपना है और कोई उठा देगा, जगा देगा, है ना। लेकिन डिवाइन आपको यहाँ पर ये कंफर्म कराना चाह रहे हैं कि ये जो कप है, ये रियल कप है। इस बार सचमुच आपको बहुत सारी पीस, हार्मनी, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, आपको बहुत सारा प्यार दिया जा रहा है, बहुत सारी, और एक सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं मुझे आपकी तरफ आते हुए नजर आ रही है। एक एक तरह की सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है, इमोशनल सिक्योरिटी हो सकती है, लेकिन आप एक सिक्योर सिक्योर फील करोगे, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। क्योंकि बहुत सारी चैलेंजिंग टाइम से आप गुजरे हो, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का इशू तो रहा है, ठीक है। हमेशा एक डर सा बना रहना, है ना। तो वो चीज यहाँ पर क्लियर आ रही है। या वाओ, बॉटम की एनर्जी, एम्प्रेस। अब आप ही बताओ, कैसे कोई आपको बीट कर सकता है? कैसे? नहीं कर सकता। आपकी पोजीशन ही चेंज हो चुकी है, आप वो इंसान ही नहीं रहे। अब आप जीत चुके हो उनसे, ठीक है, उनसे बहुत आगे बढ़ चुके हो, आप अपना प्रो वर्जन हो, ठीक है, प्रो लर्नर। तो अब नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। एंड यहाँ पर बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सुंदर हो आप, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, हैंडसम, जो भी आप, मेल हैं चाहे फीमेल हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बहुत ही एक अलग एटीट्यूड है आपका, एक किंग एंड क्वीन वाला एटीट्यूड है, ठीक है। दूसरों की हमेशा हेल्प करना, शेयर करना, हम्बल हो आप, बहुत ज़्यादा हम्बल हो। देखिए, किंग एंड क्वीन का मतलब ये नहीं है कि एक एटीट्यूड है कि चलो क्या है, मैं तो किसी को कुछ नहीं समझता या समझती, ऐसा नहीं। मुझे यहाँ पर एटीट्यूड लग रहा है आपका शेयरिंग वाला, जैसे बहुत शेयर एंड केयर, जैसे किंग एंड क्वीन होते थे, अपनी प्रजा का बहुत सोचते थे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हेल्पिंग होते थे वो, हमेशा एक उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे वो, कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका ध्यान रखना, इनके लिए करना, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर वही चीज मुझे लग रही है, आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए तो आप उसको बहुत ही बखूबी निभा सकते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ आपके साथ जजमेंट हो रहा है, ये देखिए, ठीक है, क्योंकि आप डिजर्व करते हो, बेसिकली आप डिजर्व करते हो, ठीक है। जो डिजर्व करते हैं डिवाइन उन्हीं को देते हैं ना, ठीक है। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, आप उसको बहुत ही ज्यादा बखूबी निभाते हो, ठीक है। तो आपको चाहे भी तो कोई बीट नहीं कर सकता, ये चीज बहुत क्लियर है यहाँ पर, है ना। तो ये चीज कंफर्मेशन आपके लिए आ चुकी है। और देख लूंगी मैं एनिमल स्पिरिट्स की तरफ से या आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए और क्या एडवाइस है। प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है। चलो कार्ड्स आ गए, मैं देख लेती हूँ। सरेंडर नाउ, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में अभी भी कोई सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, अभी भी कोई ऐसा ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको लगता है कि डिस्टरबेंस है अभी भी थोड़ा बहुत, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है बस इसी तरीके से सरेंडर करके रखिए, ठीक है। क्योंकि आपका फोकस अपने जिन भी चीजों पे उन पे ही रहना चाहिए, इन लोगों की वजह से आपका फोकस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेक योर ड्रीम्स रियल, ठीक है। तो ये टाइम है आपके ड्रीम्स के रियल होने का, आपके रिवॉर्डेड होने का समय है ये, ठीक है। तो इसमें कोई बीच में टांग अड़ाई, ये तो डिवाइन को भी मंजूर नहीं है, ठीक है। तो उनको ट्रिक करने दीजिए, लेकिन आपके ड्रीम्स के लिए आपको प्लान्स बनाते रहना है, आपको फोकस करते रहना है अपने ड्रीम्स पे, एक्शन लेते रहना है, ठीक है। एक्शन जरूरी है, कंटिन्यू रहना जरूरी है, क्योंकि टर्टोइज भी जो होता है वो कंटिन्यू रहता है उस स्टोरी में, वो रुकता नहीं है। रुकोगे तो फिर पीछे रह जाओगे, है ना। तो वो चीज यहाँ पर नजर आ रही है मुझे, बस वो चलते रहना चाहिए, आपका चलते रहना बहुत जरूरी है। ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग, वाओ, बहुत ही डीप मैसेज आया है यहाँ पर, कि जैसे कि मैंने आपको ये जो एम्प्रेस की एनर्जी आई थी, ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि बहुत ही ज्यादा आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको निभानी चाहिए, आप एक बहुत ही शेयरिंग पर्सन, ठीक है, शेयरिंग वाली एनर्जी है आप में, तो आप दुनिया को भी बहुत अलग नजर से देखते हो। आपको पता है कि इस दुनिया में जो भी है वो किसी वजह से है, चीजें जो होती है डिवाइन की मर्जी से होती है, डिवाइन कॉल से होती है। तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आप जानते हो ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों की इतनी परवाह करते हो, आप एक एम्पाथ हो सकते हो, ये भी एक चीज मुझे यहाँ पर लग रही है। तो आप सबकी बहुत केयर करते हो, शेयर करते हो, लोगों को जल्दी माफ कर देना, भूल जाना, है ना, विश्वास कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि सब इंसान ही तो है, सब अपने ही तो है ना, अपने जैसे ही तो है ना। यही चीजें ना आपको विजडम देती है, क्योंकि आपने सरेंडर किया ऐसी सिचुएशन में, फिर भी लोगों को माफ किया, इसीलिए तो ये सारी चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना, क्योंकि आप बहुत ज्यादा
पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। ले अ सॉलिड फाउंडेशन, वाओ, ये तो कंफर्म है कि आपका एक फ्यूचर को लेके एक सॉलिड फाउंडेशन तो बन चुका है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप वही बिल्ड कर रहे हो हाल फिलहाल अपनी जिंदगी में, तो ये फोकस जो आपका है ना बहुत आगे लेके जाने वाला है आपको, ओके। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।